सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आ, कितना अच्छा शब्द है ना। आत्मवंदन यानी अपना ही बंधन, अपना स्वयं का। ये स्वयं कौन है? मैं। तो ये मैं यानी मेरा बंधन। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस वाक्य में तीन शब्द, मैं कौन हूँ। यदि हम सोचे ना तो इस वाक्य में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मैं कौन हूँ। हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद अक्सर मॉर्निंग में तो सीमा मैम बताती भी हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यानी आत्मा हूँ। परंतु कैसे जाने कि मैं आत्मा हूँ? एक छोटे से दृष्टांत से अपन इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक व्यक्ति हैगा और वह रात में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी कार खराब हो जाती है, मोटर गाड़ी खराब हो जाती है। तो उसका ड्राइवर कहता है कि साहब अब ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि इसका इंजन खराब हो चुका है। तो वह आदमी बाहर निकलता है और घूमते टहलते टहलते बोलता है कि तुम जब तक इसकी गाड़ी को सुधारो और मैं जब तक इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वह ड्राइवर गाड़ी सुधारने का प्रयत्न करने लगता है और वह आदमी उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। तभी वहां एक आवाज आती है और वह आवाज आती है, हु। उसको लगता है कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। तो वह तुरंत जवाब देता है, आई एम जॉनसन। खुश हो जाता है कि मैंने जवाब दे दिया। तो फिर एकदम से आवाज आती है, हु। बोला अरे अभी मैंने जवाब दिया। तो बोला अच्छा कुछ और पूछना चाहता है? तो तुरंत कहता है, आई एम सन ऑफ मरियम एंड माइकल। यानी मैं माइकल और मेरी का बेटा हूँ। प्रसन्न हो जाता है वो। फिर आवाज आती है कि हु। तो बोलता अरे अब क्या जवाब देना है? तो कहता हाँ, आई एम लिव इन लंदन। तो मैं लंदन में रहता हूँ। फिर आवाज आती है हु। तो कहता है कि आई एम मैन। मैं एक आदमी हूँ। फिर से आवाज आने लगती है कि हु। फिर वो कहता है कि मैं आदमी हूँ, मैं जॉनसन हूँ। मैं अपने माता पिता का भी नाम दे दिया। अब ये क्या पूछना चाहता है? तुरंत उसके दिमाग में आता है और वह कहता है कि आई एम ह्यूमन बॉडी। मैं एक मानव शरीर हूँ। तुरंत फिर आवाज आती है कि हु। अब उसके मन में प्रश्न उठ जाता है कि ये मुझसे बार बार पूछ रहा है कि हु एम आई, कौन हूं मैं। उसका ड्राइवर इतने में आता है और ड्राइवर कहता है कि साहब आपकी गाड़ी सुधर गई है, चलिए। परंतु उसके मन में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। वो ड्राइवर से कहता है कि मुझसे कोई बार बार पूछ रहा है हु, कौन हो तुम। तो ड्राइवर कहता है यहाँ आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो पेड़ के ऊपर देखता है और पेड़ के ऊपर एक उल्लू नजर आता है, क्योंकि रात में उल्लू ही बोलते हैं, हु करके आवाज करते हैं। ड्राइवर बताता है कि देखो पेड़ के ऊपर तो उल्लू बैठा हैगा, वो आवाज निकाल रहा है। परंतु उस जॉनसन के मन में आ जाता है कि मैं जॉनसन नहीं हूँ, मेरे माता पिता ये नहीं है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, और तो और मैं मानव शरीर यानी मैं शरीर भी नहीं हूँ। एक पक्षी मुझसे पूछ रहा है हूँ और मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या जवाब दूं मैं? और उसके मन में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। इस बात को, ये मनुष्य का उद्देश्य ही है, मैं कौन हूँ। जितने भी ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, वह इसी बात को जानने का तो प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और जब हम ये ध्यान करते हैं तब हमें पता चलता है कि या हमें बताया जाता है कि हम जीवात्मा हैं,
हम शांत स्वरूप आत्मा है। मैं शुद्ध शांत आनंद स्वरूप हूँ। ये आत्मज्ञानी लोग जान जाते हैं। परंतु वह आनंद क्या है? क्या वह आनंद, आनंद तो हमें, आप रसगुल्ले खाइए तो आपको आनंद उससे भी मिलेगा, क्योंकि बहुत पसंद है अपन लोगों को। तो जब हम रसगुल्ले खाते हैं हमें वो आनंद मिलता है। परंतु आप एक खाइए, दो खाइए, तीन खाइए, जितने खाना है खाइए, पर वह रसगुल्ले का आनंद कहाँ तक है? आपके गले तक है। इसके बाद वो आनंद कहाँ गया? या आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है, आप बहुत हंस रहे हो, बहुत खिलखिला के हंस रहे हो, और उस मूवी को देखते देखते यदि कोई एकदम से आके दुखद सूचना दे देता है, तो वह आनंद कहाँ चला जाता है? कहाँ है वो आनंद? क्योंकि वह आनंद सच्चा आनंद नहीं है, वो शुद्ध आनंद नहीं है, वह आत्म आनंद नहीं है। वह आत्म आनंद यानी कि प्रश्न वही आ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। और तो और, जब आप छोटे थे या कोई बच्चा छोटा रहता है, तो हम उस छोटे बच्चे को बहुत प्यार से बोलते हैं कि तुम बेबी हो, तुम छोटे बच्चे हो। हम उसकी पहचान बताते हैं, तुम छोटे बच्चे हो। वह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा होते होते वो कहता है कि तुम बड़े हो गए हो, और तुम्हारी ये मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। फिर वो बड़ा होता है, बाहर निकलता है, तो वो पड़ोसियों से जब वो दोस्ती करता है तो वह बताता है कि ये, उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा दोस्त है। और आगे बढ़ता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको क्या बताते हैं कि ये तुम्हारी टीचर है और ये तुम्हारे प्रिंसिपल है। यानी हर चीज की उसको परिचय कराया जाता है। और आगे बढ़ता है, नौकरी करता है, शादी होती है, तब उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारी पत्नी है या वह पति है। और आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो बताया जाता है कि तुम उसके पापा हो या तुम पापा हो। और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो फिर बताया जाता है कि तुम दादा हो या दादी हो। अब इतनी उम्र निकलने के बाद भी हमको परिचय क्या दिया गया कि तुम ये हो, तुम ये हो, यानी मैं चाची हूँ, मैं मामी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं मित्र हूँ, सब मैं करके ये बताया गया। परंतु इतनी उम्र निकलने के बाद भी मैं कौन हूँ, यह नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ। ये कौन कहाँ से पता चलता है? जब हम ज्ञान मार्ग, या हम ध्यान मार्ग में चलते हैं, या हम किसी भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग में चलते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो मैं कौन हूँ की जगह मैं हूँ पता चलता है कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। जिस दिन हमें ये पता चलेगा ना कि मैं हूँ, तब उस दिन आप नाचोगे, मीरा की तरह नाचोगे। सुख हो चाहे दुख हो, आप मीरा की तरह नाचोगे, क्योंकि आपको अपना आत्म स्वरूप आपको पता चल गया है कि मैं हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही हूँ। और जब ये प्रश्न नहीं रहेगा ना कि मैं कौन हूँ, तब आप आत्म स्वरूप अपने आप को आनंद में रहोगे। लेकिन इसको जानने के लिए, मीरा की तरह नाचने के लिए, या मीरा की तरह आत्मस्वरूप पहचानने के लिए क्या करना है? हमें निरंतर उस परमात्मा से जुड़ना है, हर पल ईश्वर से जुड़ना है। कैसे जुड़े? तो ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत सरल मार्ग है। आप जब तप, ज्ञान और ध्यान करिए। ये चारों चीजें जब हम अपना लेते हैं ना, निरंतर हम ईश्वर से जब जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे यकीन मानिए कि मैं हूँ, आपके धीरे धीरे आपके उसमें आने लगेगा कि मैं हूँ। मैं कौन शब्द हट जाएगा, मैं हूँ। और ये जब आप जब तप और ज्ञान ध्यान करेंगे ना, तो आपके जो मन के विकार है ना, धीरे 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 सब समाप्त होते जाएंगे।
मन के विकार जो आपके हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान, अहंकार, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, इन्हीं से तो भरा हुआ जब जीवन रहता है, तभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती है ना, तब वो जो शांत और शुद्ध आनंद है ना, वो प्राप्त होने लगेगा। तो निरंतर जप कैसे करें? जप का मतलब ये नहीं है कि आपको माला लेना है और आप बैठ गए और भज रहे हैं राम 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 राम, ऐसे नहीं करना है। जप का मतलब है अपनी सांसों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करिए। तप का मतलब क्या है? तप यानी ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए, वैराग्य धारण कर लीजिए, तब आप तप कर पाएंगे। तप ऐसे नहीं होता है। तप तो हम कहना चाहिए कि सात्विक जब जीवन जीने लगते हैं ना, अपना उच्च विचार और सादा जीवन जब जीने लगते हैं, तब वह तप हो जाता है। एक आसन को साधने की जब प्रक्रिया हो जाती है, तब हमारा तप बनने लगता है। जब हम सात्विक भोजन करने लगते हैं, तब हमारा वह तप बन जाता है। तो तप करने के लिए बहुत ही सरल विधियां हैं। हम चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं उनको। और ज्ञान, ज्ञान तो हमें कहीं जहां से मिले वहां से ढूंढना चाहिए। आपको हर वस्तु से ज्ञान प्राप्त होगा, वस्तुओं से भी होता है, और तो और व्यक्तियों से तो हो रहा है, हम स्वाध्याय कर रहे तो हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन आप जब खोजोगे ना, तो हर व्यक्ति हर वस्तु से ज्ञान प्राप्त होता है। बस उसको देखने की हमें दृष्टि होनी चाहिए कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। फिर इसके बाद ध्यान, ध्यान करने का, सांसों के माध्यम से ध्यान करिए। और ध्यान करते करते जब हम चारों चीजें जब अपना लेते हैं, तो निरंतर हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और जब हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं ना, तो सिर्फ हम आनंदमय हो जाते हैं। आनंद, और कुछ नहीं रहता है। वह आनंद ही मैं हूँ। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, ये तो हमारी शुरुआत है, इसको आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी मुनि ऋषि ध्यानी पता नहीं कई जन्मों से लगे हुए हैं। परंतु बस धीरे धीरे आप अपने मन के अगर विकारों को दूर करना जिस दिन प्रारंभ करोगे, आप आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और जब प्रश्न आपका ये खत्म हो जाएगा, मैं कौन हूं, सिर्फ रह जाएगा कि मैं हूं। इस विषय पे चर्चा तो बहुत, मतलब कई घंटों की जा सकती है, परंतु अपने पास समय का अभाव है। तो आज की चर्चा अपन यही खत्म करते हैंगे। आगे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत